कहानी की शुरुआत किनान की सरजमीन से होती है, जहां तूफानी अंधेरों और सहराई हवाओं के दरमियान एक पाकीज़ा, नूरानी और मासूम बचपन सांस ले रहा था। ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बचपन था। आप अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के चहीते और प्यारे बेटे थे। उनकी मासूमियत और खूबसूरती ऐसी थी कि जो देखता देखता ही रह जाता। लेकिन यही मोहब्बत, यही खुलूस और यही खास तवज्जो उनके सौतेले भाइयों के सीनों में हसद की ऐसी आग भड़का रही थी, जिसकी लपटें आने वाले वक्त में एक अजीम तारीख रकम करने वाली थीं। कहानी की शुरुआत कनान की सरजमीन से होती है, जहां तूफानी अंधेरों और सहराई हवाओं के दरमियान एक पाकीज़ा, नौरानी और मासूम बचपन सांस ले रहा था। ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बचपन था। आप अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के चहीते और प्यारे बेटे थे। उनकी मासूमियत और खूबसूरती ऐसी थी कि जो देखता देखता ही रह जाता। लेकिन यही मोहब्बत, यही खुलूस और यही खास तौजा उनके सौतीले भाइयों के सैनों में हसद की ऐसी आग भड़का रही थी, जिसकी लपटें आने वाले वक्त में। कहानी की शुरुआत कन्हान की सरजमीन से होती है, जहां तूफानी अंधेरों और सहराई हवाओं के दरमियान एक पाकीज़ा, नौरानी और मासूम बचपन सांस ले रहा था। ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बचपन था। आप अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के चहीते और प्यारे बेटे थे। उनकी मासूमियत और खूबसूरती ऐसी थी कि जो देखता देखता ही रह जाता। लेकिन यही मोहब्बत, यही खुलूस और यही खास तौजा उनके सौतीले भाइयों के सैनों में हसद की ऐसी आग भड़का रही थी, जिसकी लपटें आने वाले वक्त में। ये सुनते ही हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर एक गहरी तशवीश और साथ ही एक रूहानी चमक नमूदार हुई। वो एक नबी थे और ख्वाब की ताबीर खूब जानते थे। वो समझ गए कि अल्लाह ताली यूसुफ को एक अजीम मकाम, नबूत और हिकमत अता फरमाने वाला है। लेकिन वो अपने दीगर बेटों के दिलों में छिपे बग़्ज़ और हसद से भी अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गोद में बैठाया और नहायत प्यार और शफ़क़त से नसीहत की। आए मेरे बेटे, उस ख्वाब का ज़िक्र अपने भाइयों से हरगिज़ न करना, वरना शैतान उनके दिलों में तुम्हारे खिलाफ कोई ख़तरनाक चाल डाल देगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद के हुक्म पर अमल किया और खामोश रहे। लेकिन हसद एक ऐसा जहर है जो बगैर किसी वजह के भी इंसान के अंदर फैलता रहता है। भाइयों ने देखा कि वालिद की मोहब्बत दिन ब दिन यूसुफ और उनके छोटे भाई बनियामीन के लिए बढ़ती ही जा रही है। वो एक जगह जमा हुए और आपस में खफिया मशूरे करने लगे। उनका गुस्सी और नफरत इस हद तक बढ़ चुकी थी कि वो अपने ही मासूम भाई के वजूद को ख़त्म करने की मंसूबाबंदी करने लगे। इनमें से एक ने कहा, यूसुफ को कत्ल कर दो, ताकि हमारे वालिद की तमाम तर तौजा और मोहब्बत सिर्फ हमारे लिए हो जाए। दूसरे ने कहा, नहीं, कत्ल करने की ज़रूरत नहीं, उसे किसी दौर दराज जगह छोड़ आएं या किसी वीरान कन्वे में फेंक दें, ताकि कोई काफिला उसे उठा कर ले जाए और वो हमेशा के लिए हमारी नज़रों से दूर हो जाए। आखिरकार कन्वे में फेंकने का मंसूबा तिपा गया। अगले दिन तमाम भाई इंतहाई मकर और इदकारी के साथ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए। उन्होंने कहा, आए हमारे वालिद, आप यूसुफ के मामले में हम पर भरोसा क्यों नहीं करते? हम तो उसके खैर ख्वाह हैं। कल उसे हमारे साथ सीरो तफरीश के लिए भेजें, ताकि वो खीले कूदे और दिल बहलाए। हम उसकी मुकम्मल हिफाजत करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने दिल के खदशे का इजहार करते हुए फरमाया, मुझे डर है कि तुम अपने खील में मसत हो जाओ और कोई भेड़िया उसे खा जाए। मगर भाइयों ने कस्में खाएं और कहा कि हम इतने ताकतूर जवानों की मौजूदगी में भेड़िया उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। उनके बेहद इसरार पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भारी दिल के साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके साथ भेजने की इजाज़त दे दी। जैसे ही वो शहर की हुदूद से बाहर एक वीरान सहरा में पहुंचे, भाइयों की असलियत सामने आ गई। उनके चेहरों से हमदर्दी का नकाब उतर गया। उन्होंने मासूम यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जुल्म शुरू कर दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम उनकी मन्नतें करते रहे, अपने वालिद का वास्ता देते रहे, लेकिन उन जालिमों के दिलों में रहम का एक कतरा भी न था। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम कमीज उतार ली और इन्हें एक गहरे, अंधेरे और तारीक कनवे में नीचे फेंक दिया। कनवे की गहराई में, जहां खौफनाक अंधेरा था और चारों तरफ सन्नाटा था, मासूम यूसुफ अलैहिस्सलाम एक पत्थर के चट्टान पर बैठ गए, बिल्कुल तन्हा, बेबस और मजलूम। लेकिन अल्लाह ताली की रहमत अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ती। उसी तारीकी में अल्लाह ताली ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल पर वही नाजिल की और उन्हें तसल्ली दी। घबराओ मत, एक वक्त आएगा जब तुम अपने भाइयों को उनके उस अमल की खबर दोगे
اور وہ تمہیں پہچان بھی نہ سکیں گے۔ اس الہامی پیغام نے معصوم یوسف کے دل کو اطمینان اور سکون سے بھر دیا۔ دوسری طرف بھائیوں نے ایک بھیڑیا مارا اور اس کے خون میں یوسف علیہ السلام کی قمیص کو اچھی طرح بھگو دیا۔ شام کے وقت وہ جھوٹ موٹ کے آنسو بہاتے ہوئے اور روتے ہوئے اپنے والد کے پاس لوٹے۔ انہوں نے قمیض آگے کی اور کہا، آئے ہمارے والد، ہم آپس میں دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور اسے کھا گیا۔ آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے، چاہے ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب وہ قمیض دیکھی تو انہوں نے غور کیا کہ قمیض پر خون تو لگا ہوا ہے، لیکن وہ کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں تھی۔ ایک نبی کی بصیرت نے سچائی کو فوراً دیکھ لیا۔ انہوں نے فرمایا، یہ تمہارے دلوں کی گھڑی ہوئی داستان ہے، بس اب میرے لیے صبر جمیل ہی بہتر ہے، اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ والد کا دل غم سے چور ہو گیا، مگر انہوں نے اللہ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ دھر کنوے میں وقت گزرتا رہا، پھر اللہ کی تدبیر حرکت میں آئی۔ مصر کی طرف جانے والا ایک تجارتی قافلہ اس ویران راستے سے گزرا۔ پانی کی تلاش میں ان کا ایک شخص کنویں کے پاس آیا اور اس نے اپنا ڈول نیچے لٹکایا۔ یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ جب اس شخص نے ڈول اوپر کھینچا تو اندر ایک بے حد خوبصورت اور نورانی بچے کو دیکھ کر پکار اٹھا، بڑی خوشخبری ہے، یہ تو ایک بے مثال لڑکا ہے۔ قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا تاکہ انہیں بازار میں بیچ کر مال کمایا جا سکے۔ یوں کنعان کی پاکیزہ وادیوں سے جدا ہو کر مصر کے غلام بازاروں کی طرف ایک نئے اور کٹھن سفر کا آغاز ہوا۔ مصر کے بازار میں بولی لگی اور مصر کے عزیز وزیر خزانہ نے یوسف علیہ السلام کو کچھ چاندی کے چند سکوں کے عوض خرید لیا۔ عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو اپنے عالیشان محل میں لے آیا اور اپنی بیوی سے کہا، اس کا اکرام اور احترام سے خیال رکھو، ممکن ہے یہ ہمارے کام آئے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوں اللہ کے حکم سے ایک کنویں کے اندھیروں سے نکل کر یوسف علیہ السلام مصر کے شاہی محل کے آسائشوں میں پہنچ گئے۔ وقت گزرتا گیا، یوسف علیہ السلام جوان ہوتے گئے اور اللہ نے انہیں بے پناہ حسن، حکمت اور باتوں کی گہرائی تک پہنچنے کا علم عطا فرمایا۔ لیکن یہ تو ان کے صبر و آزمائش کی کہانی کا صرف پہلا باب تھا۔ آگے ان کا سامنا ایک اور عظیم ترین امتحان سے ہونے والا تھا۔ عزیز مصر کے محل میں حضرت یوسف علیہ السلام کا وقت گزرتا گیا اور وہ ایک نہایت حسین، باوقار اور متقی جوان کے روپ میں ابھرے۔ اللہ تعالی نے انہیں نہ صرف بے مثال ظاہری حسن سے نوازا تھا، بلکہ ان کے دل کو پاکیزگی، حیا اور حکمت کا نور بھی عطا فرمایا تھا۔ محل کے تمام لوگ ان کے عمدہ اخلاق اور ایمانداری کے معترف تھے، لیکن اسی محل کی آسائشوں کے درمیان ان کے لیے ایک نیا اور نہایت کٹھن امتحان بن رہا تھا، جس کی شروعات عزیز مصر کی بیوی زلیخا کے دل سے ہوئی۔ زلیخا یوسف علیہ السلام کے حسن اور شخصیت پر اس حد تک فریفتہ ہو چکی تھی کہ اس کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے ایک دن محل کے تمام دروازے مضبوطی سے بند کر دیے، تمام راستے مسدود کر دیے اور یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف دعوت دیتے ہوئے پکارا۔ اس نازک اور شدید ترین آزمائش کے لمحے میں، جہاں ایک طرف زلیخا کی طاقت اور دھمکی تھی اور دوسری طرف گناہ کی کھلی دعوت، حضرت یوسف علیہ السلام کے قدم ذرا برابر بھی نہ ڈگمگائے۔ انہوں نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر فرمایا، اللہ کی پناہ، وہ میرا پروردگار یا میرا مالک ہے، اس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا ہے، بے شک ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ عزیز مصر شدید الجھن کا شکار ہو گیا۔ اس موقع پر محل کے ایک دانہ شخص یا ایک چھوٹے بچے کی گواہی کے ذریعے نے ایک نہایت نکتہ رس حل پیش کیا۔ اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا ہے، لیکن اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچوں میں سے ہے۔ جب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، سچائی پوری طرح روشن ہو چکی تھی۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور کہا، یہ تم عورتوں کا فریب ہے، بے شک تم لوگوں کا فریب بہت بڑا ہے۔ پھر اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ وہ اس بات کا ذکر کسی سے نہ کریں اور معاملہ وہیں ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ خبر پورے شہر کی عورتوں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ خواتین آپس میں زلیخا کا مذاق اڑانے لگیں کہ وہ اپنے ہی غلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے۔
जब ज़ुलेखा को उनके तानों की खबर मिली तो उसने उन तमाम औरतों को एक प्रतिकलफ ज़ियाफ़त में मदऊ किया। उसने तमाम औरतों के हाथों में फल काटने के लिए तेज़ छुरी दे दी और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके सामने आने का हुक्म दिया। जैसे ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मजलिस में नमूदार हुए, उनके बेमिसाल हुस्न की ताब न लाते हुए औरतें शिशदर रह गईं। वो उनके चेहरे को तकती ही रह गईं और बेखुदी में फल काटते काटते अपने हाथ काट बैठें। उनके मना से बेसाख्ता निकला, हाशा लिल्लाह, ये कोई इंसान नहीं, ये तो कोई मोहतरम फरिश्ता है। ज़लीखा ने गुरूर से कहा, ये वही है जिसके बारे में तुम मुझे मलामत करती थीं। मैंने उसे वरगुलाने की कोशिश की मगर ये पाक दामन रहा। लेकिन अब अगर उसने मेरा हुक्म न माना तो ये कैद खाने में डाला जाएगा और जलील व खुवार होगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि गुनाह की दलदल उनके गर्द तंगी कर रही है और औरतों का मक्र बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने अपने रब के हुजूर दिल से दुआ की, ऐ मेरे परवरदगार, जिस गुनाह की तरफ ये मुझे बुला रही हैं, उससे ज़्यादा मुझे कैद खाना पसंद है। अगर तूने उनके मकर को मुझसे ना फेरा तो मैं उनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और नादानों में शामिल हो जाऊंगा। अल्लाह ताली ने अपने पाकीज़ा बंदे की दुआ कबूल फरमाई। अजीज़ मिस्र और उसके मुसाहबीन ने सच्चाई वाज़े होने के बावजूद अपने ख़ानदान की इज़्ज़त बचाने और मामले को दबाने के लिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने भेजने का फ़ैसला कर लिया। यूं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक बार फिर बेकसूर होने के बावजूद कैद खाने की तारीक और सख्त फ़ज़ा में पहुंच गए। मगर कैद की ये सुलाखें भी उनके ईमान, सब्र और रूहानी बुलंदी को न कैद कर सकें। कैद खाने में उनके साथ दो और जवान भी दाखिल हुए थे और यहीं से उनकी जिंदगी के एक और अहम तरीन बाब का आगाज होना था। कैद खाने का अंधेरा माहौल भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किरदार की चमक को मुद्हम न कर सका। कैद में रहते हुए भी उन्होंने लोगों के साथ नहायत हुस्न अखलाक, हमदर्दी और अमानतदारी का रवैया बरकरार रखा। कैदी उनसे मोहब्बत करने लगे और उनके पाकीज़ा किरदार से मुतासिर होकर उन्हें एक नेक और बाबरकत इंसान मानने लगे। इन्हीं दिनों कैद खाने में दो शख्स दाखिल हुए, जिनमें से एक बादशाह का साकी, शराब पिलाने वाला था, और दूसरा शाही बावर्ची। इन दोनों ने एक रात अजीबो गरीब ख्वाब देखे और शदीद परेशानी के आलम में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए। साकी ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं अंगूर निचोड़कर शराब तैयार कर रहा हूं। बावर्ची ने कहा, मैंने देखा कि मैं अपने सर पर रोटियों की टोकरी उठाए हुए हूं और परिंदे उसमें से खा रहे हैं। दोनों ने गुजारिश की, हमें इन ख्वाबों की ताबीर बताइए, हम आपको एक नेक इंसान देखते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस मौके को अल्लाह के दीन की दावत के लिए बेहतरीन जाना। ताबीर बताने से पहले उन्होंने निहायत हिकमत से उनसे फरमाया कि तुम्हें जो खाना मिलता है उसके आने से पहले ही मैं तुम्हें इसका सच बता दूंगा। ये इल्म मुझे मेरी रब ने सिखाया है और मैंने उन लोगों का दीन छोड़ दिया है जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते। फिर उन्होंने एक रब की वहदानियत की तरफ बुलावा देते हुए पूछा, ए कैद खाने के साथियों, क्या जुदा जुदा रब बेहतर हैं या एक अल्लाह जो सब पर गालिब है? इसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके ख्वाबों की ताबीर बयान की। उन्होंने साकी से कहा, तुम में से एक तो अपने मालिक को दोबारा शराब पिलाएगा, यानी रिहा होकर अपने पुराने ओहदे पर बहाल हो जाएगा। फिर दूसरे से फरमाया, लेकिन दूसरा शख्स सूली पर चढ़ाया जाएगा और परिंदे उसके सर को नोच कर खाएंगे। दोनों के हक में वही फैसला हुआ जो ताबीर में बताया गया था। जब साकी रहा होने लगा तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, अपने बादशाह के पास मेरा जिक्र भी करना कि एक बेगुनाह कैद खाने में पड़ा है। लेकिन रिहा होते ही शैतान ने साकी को ये बात भला दी और वो बादशाह से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र करना भूल गया। इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मज़ीद चंद साल कैद खाने में ही रहे। कुछ अरसे बाद मिस्र के बादशाह ने एक अजीब और खौफनाक ख्वाब देखा जिसने उसे शदीद बेचैन कर दिया। उसने देखा कि 7 मोटी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली गाय खा रही हैं और अनाज बालियों के 7 सब्ज और 7 सूखे हुए खोशे हैं। बादशाह ने अपने तमाम दरबारियों, काहनों और नजूमियों को बुलाया और अपने ख्वाब की ताबीर पूछी, मगर सब ने हाथ खड़े कर दिए और कहा, ये तो परेशान कुन ख्वाबों के ख्यालात हैं और हम ऐसे ख्वाबों की ताबीर नहीं जानते। इसी लम्हे साकी को कैद खाने में गुजरा हुआ वक्त और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सच्ची ताबीरें याद आईं। उसने फौरन बादशाह से कहा, मैं आपको इस ख्वाब की दुरुस्त ताबीर बता सकता हूँ, मुझे कैद खाने भेजिए। साकी दौड़ता हुआ कैद खाने पहुंचा और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, ए यूसुफ,
اے सच्चाई के पैकर, हमें इस ख्वाब की ताबीर बताइए ताकि मैं लोगों के पास वापस जाऊं और वो भी सच्चाई को जान लें। इसी लम्हे साकी को कैद खाने में गुजरा हुआ वक्त और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सच्ची ताबीरें याद आईं। उसने फौरन बादशाह से कहा, मैं आपको इस ख्वाब की दुरुस्त ताबीर बता सकता हूं, मुझे कैद खाने भेजिए। साकी दौड़ता हुआ कैद खाने पहुंचा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, ए यूसुफ, ए सच्चाई के पैकर, हमें इस ख्वाब की ताबीर बताइए ताकि मैं लोगों के पास वापस जाऊं और वो भी सच्चाई को जान लें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बगैर किसी शर्त या गले शिकवे के मिस्र की पूरी कौम को एक अजीम कहत से बचाने के लिए न सिर्फ ख्वाब की ताबीर बताई बल्कि उसका हल भी पेश कर दिया। उन्होंने फरमाया, तुम मुसलसल 7 साल तक हस्बे दस्तूर ज़रात करोगे, तो जो फसल तुम काटो उसे उसकी बालियों में ही रहने दो ताकि वो खराब न हो, सिवाय उस थोड़े से हिस्से के जो तुम खाओगे। उसके बाद 7 इंतहाई सख्त और कहत के साल आएंगे जो इस तमाम जखीरे को खा जाएंगे जो तुमने पहले से जमा कर रखा होगा। फिर इसके बाद एक ऐसा साल आएगा जिसमें खूब बारिशें होंगी और लोग फलों का रस निचोड़ेंगे। साकी ने वापस जाकर बादशाह को तमाम ताबीर और बेहतरीन मंसूबाबंदी बताई। बादशाह ताबीर की हिकमत और गहराई देखकर हैरान रह गया और बोला, इस शख्स को मेरे पास लाओ। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैद खाने से फौरन बाहर आने से इनकार कर दिया। उन्होंने फरमाया कि पहले उन औरतों के मामले की तहकीकात की जाए जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे, ताकि उनकी पाकदामन और बेगुनाही सबके सामने साबित हो सके। बादशाह ने तमाम औरतों और जुलेखा को तलब किया और सच्चाई दरियाफ्त की। साकी ने वापस जाकर बादशाह को तमाम ताबीर और बेहतरीन मंसूबाबंदी बताई। बादशाह ताबीर की हिकमत और गहराई देखकर हैरान रह गया और बोला, इस शख्स को मेरे पास लाओ। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैद खाने से फौरन बाहर आने से इनकार कर दिया। उन्होंने फरमाया कि पहले उन औरतों के मामले की तहकीकात की जाए जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे, ताकि उनकी पाकदामन और बेगुनाही सबके सामने साबित हो सके। बादशाह ने तमाम औरतों और जुलेखा को तलब किया और सच्चाई दरियाफ्त की। तमाम औरतों ने यक ज़बान होकर कहा, हाशा लिल्लाह, हमने यूसुफ में कोई बुराई नहीं देखी। और जुलेखा ने भी एतराफ़ करते हुए कहा, अब सच्चाई बिल्कुल ज़ाहिर हो चुकी है, मैंने ही इसे वरगलाने की कोशिश की थी और बेशक वो बिल्कुल सच्चा है। तमाम औरतों ने यक ज़बान होकर कहा, हाशा लिल्लाह, हमने यूसुफ में कोई बुराई नहीं देखी। और जुलेखा ने भी एतराफ़ करते हुए कहा, अब सच्चाई बिल्कुल ज़ाहिर हो चुकी है, मैंने ही इसे वरगलाने की कोशिश की थी और बेशक वो बिल्कुल सच्चा है। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इज्जत और पाक दामनी पर लगा हर दाग धुल गया तो वो मुकम्मल वक़ार के साथ कैद खाने से बाहर आए। बादशाह उनकी हिकमत और सच्चाई से इतना मुतासिर हुआ कि उसने कहा, आज से आप हमारे यहाँ बाइख्तियार और काबिल एतमाद हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे ज़मीन के ख़ज़ाइन यानी वज़ारत ख़ज़ाना और ख़ुराक पर मुकर्रर कर दीजिए, मैं हिफाजत करने वाला और इल्म रखने वाला हूँ। मिस्र की वज़ारत ख़ज़ाना का कलमदान संभालते ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुल्क की मईशत और ज़रात को एक नई समत दी। उनकी बताई हुई पेशगोई के मुताबिक पहले 7 साल बेपनाह फसलें उगीं। उन्होंने दूर अंदेशी और हिकमत अमली से काम लेते हुए अनाज का बड़ा हिस्सा बालियों के साथ महफूज कर लिया और मुल्क भर में गोदाम बनाकर खुराक का ज़ख़ीरा कायम कर दिया। फिर खुशहाली का दौर ख़त्म हुआ और वो 7 साला हौलनाक कहत शुरू हुआ, जिसने न सिर्फ मिस्र बल्कि इर्द गिर्द के तमाम इलाकों बशमूल कनान को अपनी लपेट में ले लिया। भूख और अफलास के मारे लोग अनाज की तलाश में मिस्र का रुख करने लगे। कनान में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनका ख़ानदान भी इस कहत से मुतासिर हुआ। उन्होंने अपने बेटों को अनाज खरीदने के लिए मिस्र रवाना किया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के 10 भाई मिस्र के शाही दरबार में पहुंचे और अनाज की दरखास्त लेकर उनके सामने हाजिर हुए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहली ही नज़र में अपने भाइयों को पहचान लिया। मगर भाइयों ने अपने इस मासूम भाई को पहचाना तक नहीं जिसे उन्होंने सालों पहले एक तारीक कुएं में फेंक दिया था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे आम ताजरों की तरह गुफ्तगू की और उनके ख़ानदान के बारे में मालूमात ली। भाइयों ने बताया कि हम एक ही बाप के बेटे हैं, हमारा एक और छोटा भाई भी है जो हमारे वालिद के पास रहता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनका सामान अनाज से भर दिया और उनकी रकम भी चुपके से उनके बोरियों में वापस रखवा दी। फिर उन्होंने शर्त आयद की कि अगली बार जब तुम अनाज लेने आओ तो अपने इस छोटे भाई बिन्यामीन को साथ लेकर आना, वरना तुम्हें अनाज नहीं मिलेगा।
भाई जब कनान वापस लौटे तो उन्होंने अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से तमाम वाकया बयान किया और बिन्यामीन को साथ भेजने की इजाज़त मांगी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, जो पहले ही यूसुफ की जुदाई के गम में रो रो कर अपनी बीनाई खो चुके थे, अपने छोटे बेटे को इन जालिम भाइयों के साथ भेजने पर बिल्कुल तैयार न थे। उन्होंने फरमाया, क्या मैं इसके बारे में तुम पर वैसा ही भरोसा करूं जैसे इससे पहले इसके भाई यूसुफ के बारे में किया था? शाही अहलकारों ने तलाश शुरू की। पहले दूसरे भाइयों के सामान की तलाशी ली गई और आखिर में जब बनियामीन के सामान को खोला गया तो वो प्याला उसके बोझ से निकल आया। ये देखकर भाई शशतर रह गए और अपनी खिफ़्फ़त मिटाने के लिए बोले, अगर इसने चोरी की है तो इसके एक और भाई ने भी पहले चोरी की थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस तंज और झूठ को भी अपने दिल में जब्त कर लिया और अपने भाइयों के सामने जाहिर न होने दिया। कानून के मुताबिक बिन्यामीन को मिस्र में रोक लिया गया। भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिन्नतें की कि ए अजीज, इनके वालिद बहुत बूढ़े और ज़ईफ हैं, आप हम में से किसी एक को उसकी जगह रख लें। मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माज़अल्लाह, हम उसके अलावा किसी और को कैसे रख सकते हैं जिसके पास से हमारा सामान मिला है? बड़ा भाई ये देखकर सख्त परेशान हुआ, क्योंकि उसने वालिद से बिन्यामीन की हिफाजत का पुख्ता वादा किया था। उसने मिस्र में ही रुकने का फैसला किया और बाकी भाइयों को भेज दिया कि वो जाकर वालिद को तमाम माजरा बताएं। जब भाइयों ने कनान जाकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बिन्यामीन की गिरफ्तारी की खबर सुनाई तो उनका पुराना जख्म फिर से हरा हो गया। उनका दिल गम से भर गया और उनकी आंखों से यूसुफ और बिन्यामीन की याद में आंसू बहने लगे। उन्होंने फरमाया, हाय यूसुफ, और गम से उनकी आंखें सफ़ेद, बीनाई खत्म हो गईं। बेटों ने कहा, वालिद साहब, आप हमेशा यूसुफ को ही याद करते रहेंगे, यहाँ तक कि अपने आप को घुला देंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने एक तारीखी और ईमान अफरोज जवाब दिया, मैं तो अपने गम और दुख की फरियाद सिर्फ अल्लाह से करता हूँ, और मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ए मेरे बेटो, जाओ और यूसुफ और उसके भाई की तलाश करो और अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। बरसों की जुदाई, सब्र और आजमाइश का ये सफ़र अब अपने इख्तिताम और एक अजीम इल्तिका की तरफ बढ़ रहा था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की हिदायत पर तमाम भाई एक बार फिर मिस्र की तरफ रवाना हुए। इस बार उनकी हालत पहले से भी ज्यादा अबतर थी। कहत की शिद्दत और मुसलसल परेशानियों ने उन्हें तोड़ कर रख दिया था। वो दरबार मिस्र में हाजिर हुए और निहायत आजिजी और बेबसी के आलम में बोले, ए अजीज़ मिस्र, हम और हमारा खानदान सख्त मुसीबत में मुब्तला हैं। हम इस बार बहुत कम और घटिया सरमाए के साथ आए हैं। आप हम पर रहम फरमाएं, हमें पूरा गल्ला इनायत करें और सदका दें। बेशक अल्लाह सदका करने वालों को बेहतरीन अजर देता है। उनकी ये हालत, आजिज़ी और सच्ची बेबसी देखकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उनका दिल मोहब्बत और हमदर्दी से भर आया। उन्होंने अब अपना राज फाश करने का फैसला किया और निहायत नरमी मगर संजीदगी से पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ अपनी नादानी के दिनों में क्या सुलूक किया था? ये सवाल सुनते ही तमाम भाइयों के पांव तले से जमीन निकल गई। उन्होंने हैरत और खौफ से अजीज़े मिस्र के चेहरे को गौर से देखा। वो तमाम निशानियां, आवाज का अंदाज और चेहरे का नूर मिलाने लगे। उनके मुंह से बेसाख्ता निकला, क्या क्या वाकई तुम ही यूसुफ हो? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, मैं ही यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान फरमाया है। हकीकत यह है कि जो शख्स तकू और सब्र इख्तियार करता है, अल्लाह ऐसे नेक लोगों का अजर हरगिज ज़ाय नहीं करता। ये सुनकर तमाम भाई शर्मिंदगी के समंदर में डूब गए। उनके सर झक गए और वो बोले, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने तुम्हें हम पर फजीलत और बरतरी दी है, और बेशक हम ही खताकार और कसूरवार थे। अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहते तो इस वक्त अपने तमाम मजालिम का बदला ले सकते थे, लेकिन वो अल्लाह के नबी और आला अखलाक के मालिक थे। उन्होंने बदले और इंतकाम के बजाय अफू व दरगुजर का वो तारीखी मुजाहरा किया जो तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा गया। उन्होंने फरमाया, आज तुम पर कोई मलामत अगिरफ्त नहीं है। अल्लाह तुम्हें मुआफ फरमाए, वो सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज उनके हवाले की और फरमाया, मेरा ये कुर्ता ले जाओ और इसे मेरे वालिद के चेहरे पर डाल दो, उनकी बीनाई वापस आ जाएगी। और अपने पूरे खानदान को लेकर मेरे पास मिस्र आ जाओ।
جب قافلہ ابھی مصر کی حدود سے نکل ہی رہا تھا کہ ادھر کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے گھر والوں سے فرمایا، اگر تم مجھے بوڑھا اور سٹیا گیا نہ سمجھو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ گھر والوں نے کہا کہ آپ ابھی تک یوسف کی پرانی یاد میں کھوئے ہوئے ہیں۔ لیکن جیسے ہی بشارت دینے والا مصر سے پہنچا اور اس نے وہ قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر رکھی، اللہ کے کرم سے ان کی آنکھوں کا نور اور بینائی فوراً لوٹ آئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ بھائیوں نے اپنے والد سے بھی معافی مانگی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ اس کے بعد پورا خاندان تمام بچوں اور سامان کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے شہر کے باہر خود ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے اپنے والدین کو گلے لگایا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے مصر میں امن و سکون کے ساتھ داخل ہو جائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والدین کو احترام کے ساتھ شاہی تخت پر بٹھایا۔ اس وقت ان کے والدین اور تمام 11 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت اور شکرانے کے طور پر ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اس شریعت میں تزیمی سجدہ جائز تھا۔